आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। एक कोमल नाम की लड़की थी, वो दिव्यांग थी। उसकी माँ उसका इलाज करा रही थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कई सारी परेशानियां सामने आ रही थी। कोमल की माँ का कहना है कि कोमल को सरकार से दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है। जनवरी 2025 से अब तक कोमल को मिलने वाली 3,000 की दिव्यांग पेंशन बंद हो चुकी है। कोमल 75% दिव्यांग है और इस पेंशन से ही उसकी दवाइयां, ट्रांसपोर्ट और देखभाल का खर्च चलता था। अब कोमल की मां को 2 बार सीएम विंडो पर शिकायतें करनी पड़ी, लेकिन हर बार जवाब आया, आपकी शिकायत प्रक्रिया में है। ये जवाब शायद उन 33,000 दिव्यांग जनों को भी मिला होगा जो पिछले 6 महीनों से यही संघर्ष कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको सच का आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे सरकार वादों की छड़ी लगाती है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। प्रदेश में 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख का समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन दी जाती थी। लेकिन पिछले 6 महीनों से 33,000 दिव्यांगजन इस योजना से वंचित हैं। पेंशन की राशि पहले 2500 थी, जिसे बढ़ाकर 3,000 करने का वादा किया गया था। लेकिन दिव्यांग मंच के अध्यक्ष पंकज दुआ के अनुसार ना तो बढ़ी हुई राशि मिली और ना ही पहले जैसी नियमित पेंशन। सरकार की तरफ से जब ये घोषणा हुई थी कि दिव्यांगों को ज्यादा सहयोग मिलेगा, तो हजारों परिवारों को उम्मीद जगी थी। लेकिन आज वही परिवार अपने दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। कई लोग तो अपने जरूरी इलाज तक टाल रहे हैं। ऐसे मामलों में सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि पेंशन इसलिए रोकी गई क्योंकि लाभार्थियों के दस्तावेज अपडेट नहीं हुए या आधार बैंक खातों में त्रुटियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को 1 साल पहले पेंशन मिल रही थी, उनके दस्तावेज अचानक कैसे गलत हो गए? क्या ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि दस्तावेजों की जांच समय पर कराता और लाभार्थियों को पहले ही सूचित करता? कई दिव्यांगों को तो ये भी नहीं बताया गया कि उनकी पेंशन किस कारण से रुकी है। कोमल की मां जैसे लोगों के पास इंटरनेट नहीं, तकनीकी समझ नहीं, और जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो जवाब सिर्फ एक फॉर्मल नोट बनकर रह गया। समाज कल्याण योजनाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक संबल मिल सके। दिव्यांगजन जो पहले से ही शरीर और समाज की दोहरी चुनौती झेलते हैं, उनके लिए 3,000 की पेंशन एक सहारा नहीं, जरूरत है। इस राशि से वो दवाइयां खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च निकालते हैं और अपने न्यूनतम खर्च पूरे करते हैं। अब जब ये पेंशन बंद हो गई तो ना सिर्फ उनके जीवन की गरिमा प्रभावित हो रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता का सपना भी बिखर रहा है। पेंशन ना दिए जाने के बाद सरकार से कई सवाल हैं। 33,000 दिव्यांगों की पेंशन क्यों रोकी गई? दस्तावेज अपडेट ना होने पर विभाग की जवाबदेही क्या है? और सीएम विंडो जैसी शिकायत व्यवस्था अगर समाधान नहीं देती तो इसका क्या उद्देश्य रह जाता है? अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है तो ऐसी सरकार को वोट देने का क्या फायदा? इस मामले पर दिव्यांग मंच के प्रधान पंकज दुआ का कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक मदद का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार का सवाल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो दिव्यांग जन राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। जब सरकार वादे करती है तो उम्मीदें जगती हैं, लेकिन जब वो वादे टूटते हैं तो केवल विश्वास नहीं टूटता, आत्मसम्मान भी चोटिल होता है। समस्या की जड़ सिर्फ तकनीकी खामी नहीं, बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता है। जरूरी है कि सरकार तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करे जो ये पता लगाए कि पेंशन क्यों रुकी और किन कारणों से शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। बेशक सरकार कई सुविधाओं को ऑनलाइन करने का दम भरती है, लेकिन धरातल पर ये सेवाएं धरी की धरी रह जाती है। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।